Good morning, class 11th. This is our business studies class. Class, in previous lecture I have taught about difference between private sector and public sector, and today we are going to start from global enterprise या multinational corporation. Global enterprise या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? ग्लोबल इंटरप्राइज का मतलब होता है भूमंडलीय उपक्रम और मल्टीनेशनल का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी. द टर्म मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स. दो शब्दों से मिलकर ये वर्ड बना है, मल्टी एंड नेशनल. मल्टी मीन्स क्या होता है? बहुत सारा, और नेशनल मीन्स होता है नेशन या कंट्रीज, हमारा राज्य. देयरफॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी मे बी डिफाइंड एज अ कंपनी दैट हैज़ बिजनेस ऑपरेशन इन मैनी कंट्री. अब इसका मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस जो बहुत सारी कंट्रीज में किया जाता है. सच अ कंपनी हैज़ फैक्ट्रीज, ब्रांचेस, वर्कशॉप, ऑफिसेज इन डिफरेंट कंट्री. ये बात सच है कि कंपनी की फैक्ट्रीज, उसकी ब्रांचेस, उसके वर्कशॉप, उसके ऑफिस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं. देयर ब्रांचेस ऑल्सो कॉल्ड मेजोरिटी ओन फॉरेन अफिलिएट्स के नाम से ये जाने जाते हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसनेशनल कंपनी के नाम से भी जानी जाती है. वर्ल्ड एंटरप्राइज, इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस और ग्लोबल इंटरप्राइजेस के नाम से इन्हें जाना जाता है. इनके जो हेडक्वार्टर होते हैं लोकेटेड इन आवर कंट्री, हमारी अपनी होम कंट्री में लोकेटेड होते हैं. ऑपरेटिंग बिजनेस होता है जिसको हम होस्ट कंट्री के नाम से जानते हैं. जैसे कोको कोला कॉर्पोरेशन, ये हमारी क्या मल्टीनेशनल कंपनी है. इसमें जो डेफिनेशन दिया गया है वो नील एस जैकोबी को दिया गया है. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन एंड मैनेज बिजनेस इन 2 और मोर कंट्री. 2 या 2 से अधिक देशों में व्यवसाय का स्वामित्व या प्रबंध करने वाली जो कंपनियां होती हैं उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जाना जाता है. फीचर्स क्या है इसके? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, दे हैव ह्यूज फाइनेंशियल. इनके जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में होते हैं. ऑल्सो पॉसेस द एबिलिटी टू रेज फंड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. बहुत जगह से इनको फंड वगैरह मिलते रहते हैं. दे कैन रेज फंड फ्रॉम द इशू इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. जो भी पब्लिक के होते हैं उनसे भी ये फाइनेंस अपने कैपिटल को करती है. गेन साइज, दिस एसेट्स एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी आर क्वाइट लार्ज होते हैं. दिस इंटरप्राइजेस ऑपरेट ऑन द स्केल. बहुत बड़े इंटरप्राइजेस को ये ऑपरेट करती है. देयर ऑपरेशन आर सो लार्ज डेट समटाइम्स देयर सेल्स टर्नओवर एक्सीड द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज. फॉर एग्जांपल द फिजिकल एसेट्स एक्सीड $8 बिलियन. कभी कभी ये अपने टर्नओवर बहुत बड़ी मात्रा में करती है. फॉरेन कोलैबोरेशन, इसमें क्या होता है आपका? यूजली MNCs इंटर इनटू द एग्रीमेंट विथ लोकल कंपनीज. लोकल कंपनी को ये होस्ट जो कंट्रीज होती है उसमें एग्रीमेंट देती है. द एग्रीमेंट पर्टेन टू सेल टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रिसोर्सेज, पेशेंट यूज ऑफ द ब्रांड नेम फॉर द फिनिश प्रोडक्ट. एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, इसकी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं. इनके प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं. दे एम्प्लॉय कैपिटल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी एंड इंश्योर द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्ट इनोवेशन, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उनके अपने रिसर्च ओन होते हैं, डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं. द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द R&D सेंटर इज़ द डेवलप न्यू प्रोडक्ट, जो कि न्यू प्रोडक्ट के लिए बनाए जाते हैं जिसमें इनोवेटिव फीचर्स को साथ में रखा जाता है. मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एडॉप्टेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी आर मोर इफेक्टिव सो कम्पेयर टू अदर कंपनी के द्वारा इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है. दे पॉसेस वेल डेवलप एंड अप टू डेट मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. मल्टीनेशनल आर एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स इन द शॉर्ट पीरियड. ये अपने शॉर्ट पीरियड में भी सेल्स को काफ़ी इंक्रीज कर लेती है. एडवर्टाइजिंग इन द सेल प्रमोशन टेक्निक आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव. एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिया, मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज. इट हैज़ द ब्रांचेस, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज मैनी कंट्रीज. इसके जो ब्रांचेस ऑफिसेज होते हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ में होते हैं. इट ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ द सब्सिडरी एंड द ब्रांचेस इन द होस्ट कंट्री. इट ओन एंड द कंट्रोल एसेट इन द फॉरेन कंट्री. सेंट्रलाइज कंट्रोल, इनका जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो हेडक्वार्टर होता है वो होम कंट्री में होता है. जो भी मैनेज और कंट्रोल होते हैं ब्रांचेस के सब्सिडरीज के, उन पे एक सेंट्रलाइज कंट्रोल बना रहता है. ओलिगोपोलिस्टिक पावर, MNC आर जनरली ओलिगोपोलिस्टिक, यानी कि फ्यू फर्म इन द सेम लाइन ऑफ द बिजनेस इनका नेचर होता है. ड्यू टू देयर एजेंट साइज द ऑक्यूपाइड डोमिनेट पोजीशन इन द मार्केट. दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म. ये ज़्यादातर अदर फर्म को टेक ओवर कर लेती हैं. इनकी इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा होती है. मल्टीनेशनल कंपनियां लाइक अ बिग फिश हु ईट्स ऑल स्मॉल फिशेस. जनरली ये कहा जाता है जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो एक बड़ी मछली होती है जो कि छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, यानी कि कॉम्पिटिशन मार्केट के कॉम्पिटिशन से उससे एलिमिनेट कर देती है. अब आते हैं हम जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जॉइंट करना, मतलब संयुक्त करना.
व्हेन टू बिजनेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, जब दो या दो बिजनेस को कॉमन पर्पस के द्वारा ज्वाइन किया जाता है म्यूचुअल बेनिफिट्स को ध्यान में रख के, तो ये बनता है आपका जॉइंट वेंचर। अ जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेसेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। मतलब जो इनका गोल होता है दोनों बिजनेस का, वो एक ही होता है। बिजनेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर टू स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और टू कोलैबोरेशन अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। कभी कभी ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं, कभी कभी ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी मेंटेन करते हैं। जॉइंट वेंचर कैन बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन द पार्टीज रिक्वायरमेंट। दिस नीड टू बी द क्लियरली स्टेट इन द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एट द later stage. A joint venture may also be the result of an agreement between two businesses in the different country. In this case, there are the certain provisions provided by the government of the two countries which will have to added to. Joint venture क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, जब दो कंपनियों को एक किया जाता है तो वो जॉइंट वेंचर के नाम से बनती है। टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के टाइप्स देखो क्या क्या होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। अंडर दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर अ न्यूली जॉइंट ओन एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। इसमें कोई नई एंटिटी क्रिएटेड नहीं होती। दिस इज द ओनली एन एग्रीमेंट वर्क टुगेदर। केवल एक एग्रीमेंट होता है साथ में काम करने का। द पार्टी डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। पार्टी ओनर अपने शेयर को बिजनेस में ओनरशिप नहीं करती। एक्सरसाइज सम एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंचाइजी या रिलेशनशिप। देख इसके जो की एलिमेंट्स हैं रिलेशनशिप के, वो क्या है? टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग बिजनेस वेंचर। सेम गोल होता है। ईच पार्टी ब्रिंग्स सम इनपुट्स। कुछ हर पार्टी कुछ ना कुछ इनपुट्स लेके आती है। बोथ पार्टीज, जितनी भी पार्टीज, दोनों पार्टीज को एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर। द रिलेशनशिप इज नॉट ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप बट हैज कैरेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन पे काम करती हैं। सेकेंड है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। अंडर दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंट ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज। दो या दो से अधिक पार्टी के द्वारा ये जॉइंट होता है। इट इज फॉर्म इन द अकॉर्डेंस विद द की एग्रीमेंट of the parties. The key operative factor is the such case the joint ownership by two or more parties, partnership firm, ventures capital funds. इसके जो key elements हैं, there is the agreement to either create a new entity or for one of the parties to join into the ownership on exiting entity. शेयर ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें जो ओनरशिप शेयर का होता है उसमें पार्टी इन्वॉल्व होती है। शेयर मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट ओन एंटिटी होती है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। अब आता है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट जॉइंट वेंचर। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। A joint venture must be based on the memorandum of understanding signed by the both party. दोनों पार्टीज की साइन मस्ट होती है। हाईलाइट्स द बेसिस ऑफ द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो भी होता है वो हाईलाइट्स होता है। जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल एंड लाइसेंस विल बी ऑब्टेन विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही इन्हें गवर्नमेंट से अप्रूव किया जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लीगल कॉम्प्लिकेशन द टर्म्स शुड बी थ्रूली डिस्कस एंड द negotiated for negotiation and the terms, the culture and the legal background of the parties should be considered. तो मानना पार्टीज के लिए ज़रूरी होता है। अब इसमें यहाँ पे कुछ जॉइंट वेंचर्स के नाम दिए गए हैं, उनकी डेट दी गई है। जैसे पहला है AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे 4 नवंबर 1993 में इस्टेब्लिश किया गया। जॉइंट वेंचर होल्डर्स कौन से थे? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड थे। एरियाज ऑफ इनके ऑपरेशन के क्या थे? मिनरल बेस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डिफेंस एंड सिविल एविएशन यूसेस, ग्रीस एक्सेट्रा। अब इसके आते हैं फीचर्स और बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी। इनके कुछ फीचर्स हैं जॉइंट वेंचर कंपनी के। पहला है इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। इनका जो मेन काम होता है कैपेसिटी को बढ़ाना और रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक बिजनेस एक साथ काम करते हैं तो ये अपनी चीज़ों को इंक्रीज़ करते हैं। द जॉइंट वेंचर इज एबल टू फेस मार्केट चैलेंज। मार्केट चैलेंज को फेस करते हैं। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। व्हेन अ बिजनेस इंटर इनटू द जॉइंट वेंचर, जब दो लोग एक साथ मिलते हैं तो इनका एक्सेस करते हैं न्यू मार्केट को। फॉर एग्जाम्पल वन फॉरेन कंपनी फ्रॉम जॉइंट वेंचर, जब फॉरेन कंपनी जॉइंट वेंचर करती कंपनी इन इंडिया के साथ, दे गेन एक्सेस टू वास्ट इंडिया मार्केट, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया मार्केट पर अपना अधिकार जमाती है। दे ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ ऑलरेडी इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ अपने बेनिफिट्स को
इस्टेब्लिश करती है द रिटेल आउटलेट ऑफ द डिफरेंट लोकल मार्केट में अपने रिटेल आउटलेट को देखती है, अदरवाइज इस्टेब्लिशिंग देयर ओन रिटेल आउटलेट में प्रूव बी वेरी कॉस्टली। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जॉइंट वेंचर हेल्प टू यूज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है वो सुपीरियर क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, सेविंग करती है टाइम को, इफिशियंसी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है और लीडिंग टू कॉस्ट रिडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनोवेशन, जॉइंट वेंचर एनेबल होते हैं बिजनेस फर्म को एक न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं मार्केट को बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फॉरेन पार्टनर्स। लो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो इसका होता है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत लो होती है क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस कंट्रीज से मिलती है, अबाउंडेंट एंड चीप रॉ मटेरियल मिल जाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज से मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोफेशनल होता है, डेवलप कंट्रीज से टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कर्स या वर्कफोर्स इसमें काम करते हैं। इस्टेब्लिश ब्रांड नेम, व्हेन टू कंपनी इंटर इनटू द जॉइंट वेंचर वन ऑफ द पार्टीज बेनिफिट फ्रॉम द अदर्स, एक पार्टी का बेनिफिट अदर्स को मिलता है, एक गुडविल अदर को मिलती है मार्केट माने में। इफ द जॉइंट वेंचर इज इंडिया एंड विद एन इंडियन फर्म, अगर कोई जॉइंट वेंचर इंडिया का है, इंडियन फर्म का है, तो इंडियन फर्म डज नॉट हैव टू स्पेंड टाइम और मनी इन डेवलपिंग द ब्रांड नेम, तो इसमें वो ब्रांड नेम के ऊपर अपना समय नहीं देती है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीटी। ये क्या होता है? द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एलोकेट टास्क, ऑब्लिगेशन एंड रिस्क अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स इन द ऑप्टिमल मैनर। द पब्लिक पार्टनर पीपीपी आर गवर्नमेंट एंटिटीज होती है, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूनसिपलिटी और स्टेट ओन इनके इंटरप्राइजेस होते हैं। द प्राइवेट पार्टनर कैन बी लोकल और फॉरेन होते हैं एंड द इंक्लूड बिजनेस और इन्वेस्टर विद टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसमें किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इंक्लूड होते हैं इनमें एनजीओ यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हु आर शेयर होल्डर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। PPT is defined as a relationship between the public and private entity. Public और private entities इसमें एक context of infrastructure and other services से द्वारा जुड़े होते हैं। ट्रिपल पी मॉडल पब्लिक सेक्टर प्ले जो होता है इंपॉर्टेंट रोल करता है। सोशल ऑब्लिगेशन आर फुलफिल एंड द सेक्टर रिफॉर्म द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड सक्सेसफुली मेड। अब कुछ इसके सेक्टर हैं जैसे कि पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन, रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग्स एंड टीचिंग फैसिलिटीज़, स्टेडियम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, प्रिजन, रेलवे, रोड्स, बिलिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड हाउसिंग। इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स देखते हैं। कंट्रोल बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पे ट्रिपल पी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फाइनेंशियली एंड टेक्निकली ऑपरेशन रिस्क को ये उठाते हैं। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस इन द सम टाइम ऑफ ट्रिपल पी, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज borne by the user of the services not be taxpayer and some the cost of providing services borne wholly the party of the government, कहीं कहीं पूरी तरह से गवर्नमेंट बेस्ड होता है। प्रोविजन ऑफ द कैपिटल सब्सिडी, प्रोजेक्ट दैट एम at creating public goods in the infrastructure sector, the government may provide a capital subsidy in the form of the one-time grant, make the more attractive or to the private sector. In some cases, government may provide the revenue subsidy including the break to providing guarantee the annual revenue. इसके बाद नेक्स्ट है आपका pertaining to high priority project and the public welfare. Public welfare पे ये बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। इसके बाद आपका है शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, द रेवेन्यू ऑफ ट्रिपल पी इज शेयर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस इन एग्री रेशियो, एग्री रेशियो पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इसमें शेयर रेशियो लेता है। प्रॉब्लम विद ट्रिपल पी, द मेन प्रॉब्लम जो इसकी है ट्रिपल पी प्रोजेक्ट की इज द प्राइवेट इन्वेस्टर ऑब्टेन अ रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज हायर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड रेट इवन थ्रू मोस्ट ऑफ द इनकम रिस्क इज बॉन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। इसके साथ बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें इसकी ये एक्सरसाइज दे रखी है, इससे क्वेश्चन आंसर है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप नोट्स बनाइएगा वो आपकी जो नोट्स होगी वो चैप्टर वाइज होगी। चैप्टर वाइज नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ये है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो वो आप उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये आपका NCERT जोन है, इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिए हैं और कुछ शॉर्ट आंसर दिए हैं जिनके आंसर आपके बुक में दिए हैं। इसे भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।